morning, dear students. I welcome you on Shri BL Memorial Academy School Care of online classes. I hope you all are very fit and fine. This class for class 3rd, chapter number 5th, Jili the giraffe. इस चैप्टर के अंदर हमने रीड किया था कि एक जिली नाम का जो जिराफ था उसकी जो नेक थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी और वो चाहता था वो अदर जिराफ की तरह वो शॉर्ट होना चाहता था। लेकिन जब एक दिन वो टहल रहा था तो उसका एक दोस्त था, उसका क्या नेम था, ग्रेनाइट नेम था। तो वो ट्री जो लगा हुआ था उसके ऊपर पत्तियां लेने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन वो पत्तियां नहीं ले पा रहा था। तो जो जिली जिराफ था उसने उस पेड़ से पत्तियों को तोड़ के उसने अपने दोस्त को दी। तो उसको ये रियलाइज हुआ कि हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। अगर मैं शॉर्ट होना चाहूँगा तो मैं फिर पेड़ों से पत्तियों से अपना खाना कैसे खाऊंगा, और जब मैं मेरी जो नेक है वो लंबी है, इससे मैं आसानी से पेड़ पे जो पत्तियां लीव्स लगी हुई है मैं इसको आराम से अपने भोजन के रूप में ले सकता हूँ। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट आज हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको अच्छे से ध्यान लगा के देखना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मार्क दिस स्टेटमेंट एज T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। फर्स्ट, जिली द जिराफ लिव्ड एट द मॉर्गन जू। क्या जिली जिराफ था वो कहाँ रहता था, मॉर्गन जू में रहता था। ट्रू या फॉल्स, ट्रू, यस। सेकंड, she was happy to be tallest among all the friends। क्या वो बहुत खुश था, अपने सारे दोस्तों में लंबा था इसलिए। नो, वो इस स्टोरी के फर्स्ट में ये खुश नहीं था कि मेरी नेक इतनी लंबी है तो मुझे जब पेड़ से गुजरता हूँ तो मुझे अपनी नेक नीचे घुमानी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, फॉल्स। थर्ड है, शी नेवर वॉन्टेड टू बी शॉर्ट लाइक हर अदर फ्रेंड्स। क्या वो अपने अदर फ्रेंड्स की तरह शॉर्ट नहीं होना चाहता था। नहीं, हमने इस स्टोरी में रीड किया था फर्स्ट कि वो अपने जो अदर फ्रेंड्स थे उसकी तरह शॉर्ट होना चाहता था। तो इसका क्या होगा, फॉल्स। फोर्थ है, ग्रेनाइट वॉज जिलीज फ्रेंड। क्या ग्रेनाइट जिली का दोस्त था, यस। तो इसका आप क्या लिखोगे, टी। फिफ्थ है, जिली वॉज वेरी हैप्पी टू हेल्प हर अदर जिराफ फ्रेंड्स टू गेट देयर फूड फ्रॉम द टॉल ट्री। क्या जिली बहुत खुश हो गया था जब उसने अपने अदर जो फ्रेंड थे, अदर जो जिराफ थे, उनको उसने पेड़ से, जो टॉल यानी क्या होता है लंबे पेड़ से, उसने उनको फ्रूट्स दिया, सॉरी जो पत्तियां दी, जो फूड थे उनको खाने के लिए क्या दी, पत्तियां दी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे आज, क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के हम आज क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है वो हु वॉज जिली, जिली कौन था। वेयर डिड शी लिव, वो कहाँ रहती थी जिली। जिली वॉज अ जिराफ, जिली एक जिराफ। शी लिव्ड एट द मॉर्गन जू, वो कहाँ रहती थी, मॉर्गन जू में रहती थी। नेक्स्ट है, why did जिली feel uncomfortable with all the giraffe friends। वो अपने अदर जो फ्रेंड्स है उसके साथ अनकंफर्टेबल कैसे थी। जिली feel uncomfortable because she so much taller than all other giraffe friends। वो अपने जो उसके वो अनकंफर्टेबल इसलिए थी क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स थे वो सारे शॉर्ट थे और वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। थर्ड है, वॉट जिली डिड व्हिल रोमिंग इन द हॉट सनी डेज। रोमिंग यानी क्या होता है, इधर उधर घूमना। हॉट यानी गर्म, सनी यानी मतलब हॉट गर्म, मतलब सूरज की किरणें बहुत ज्यादा तेज थी। तो कहाँ घूम रहा था, वैन शी रोमिंग इन, शी किसके लिए यूज हुआ है, जिराफ के लिए। वैन शी रोमिंग इन द हॉट सनी डेज शी हैड टू डक ऑल द टाइम टू गेट पास्ट सम ऑफ द ट्रीज। डक यानी क्या होता है, मैंने आपको बताया था डक यानी क्या होता है, अपनी जो वो डक यानी गर्दन को पेड़ के नीचे की तरफ से होके ऐसे उसको बार बार इधर उधर घुमाना। तो जब व्हेन शी रोमिंग इन द हॉट सनी डेज, जब वो इधर उधर बहुत गर्म डे में अपने गर्दन को घुमाती है, वो खुद घूमती। शी हैड टू ड्यूक ऑल द टाइम, उसको अपनी गर्दन को जो ट्री होते थे शॉर्ट उनके आसपास अपना मुंह इधर उधर करना पड़ता था। फोर्थ है, हु वॉज ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट कौन था। वॉट डिड अदर जिराफ सेड टू देमसेल्फ। ग्रेनाइट कौन था और सारे जो जिराफ थे उन्होंने अपने आप से क्या कहा, सारे नहीं ग्रेनाइट ने। ग्रेनाइट कौन था और ग्रेनाइट जो जिराफ था उसने अपने आप से क्या कहा।
फिर इसका आंसर है ग्रेनाइट वॉज अ शॉर्ट जिराफ। ग्रेनाइट एक शॉर्ट मतलब छोटा स्मॉल जिराफ था। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ, और उसने अपने खुद से कहा दैट कि आई विश मेरी इच्छा है आई वॉज टॉल इनफ टू रीच लीव्स, मैं इतना लंबा हो जाऊं कि मैं इन पत्तियों तक पहुंच सकूं। रीच यानी क्या होता है? पहुंचना। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन है What did जिली do after helping her friends? जब जिली ने अपने दोस्तों की मदद की तो वो कहाँ गया? And what did she realized after helping her friends? और उसने क्या फील किया जब उसने अपने दोस्तों की मदद की? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? After helping her friends, she started back to other side of the zoo. टू रेस्ट। जब उसने अपने दोस्तों की मदद की उसके बाद वो जू के आउटसाइड मतलब दूसरी तरफ चला गया रेस्ट के लिए, आराम करने के लिए। एंड शी फ्लैट सो हैप्पी एंड प्राउड, उससे अपने आप पे बहुत क्या हुआ? प्राउड हुआ। क्या हुआ? प्राउड यानी गर्व। उसे अपने आप पे क्या हुआ? बहुत गर्व हुआ। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द लेसन? आप इस लेसन से क्या सीखते हैं? We learn that to be happy with what you are and to do your best every day. हमने इस चैप्टर से सीखा कि हम जैसे भी हैं हमको वैसे ही खुश रहना चाहिए और हर रोज हमें हमारा बेस्ट देना चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद उसके पीछे क्वेश्चन मार्क बनाओगे और आंसर लिखते टाइम लास्ट में आप क्या लिखोगे? फुल स्टॉप लगाना है आपको। और फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर आप किससे लिखोगे? कैपिटल लेटर में लिखोगे। आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।